हेलो एवरीवन। वेलकम टू कोड मेंटोर्स। मैं आपका कोड मेंटोर जेपी सर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फंक्शन इन सी प्रोग्रामिंग में। जैसे कि आप देख रहे हो, हमने लिख दिया टॉपिक फंक्शन इन सी प्रोग्रामिंग। जो हम सी प्रोग्रामिंग पढ़ते आ रहे हैं उसमें फंक्शन का क्या रोल है। तो पहले इसको समझने से पहले हम ये समझते हैं कि ये फंक्शन होता ही क्या है। एटलीस्ट हम लोग किसी फंक्शन में तो गए हैं ना। कोई बर्थडे फंक्शन, कोई मैरिज फंक्शन। अगर हम मैरिज फंक्शन में जाते हैं तो मैरिज का होता है। अगर हम कोई बर्थडे फंक्शन में जाते हैं तो बर्थडे का एक्टिविटीज होता है। हम जिस तरीके से फंक्शन में जाते हैं, कोई पूजा सेलिब्रेशन में जाते हैं तो पूजा का फंक्शन होता है। ऐसे ही हम जिस फंक्शन में जाते हैं वैसा कुछ इवेंट होता है और उस फंक्शन में गए हुए लोग उसी तरीके का एक्टिविटीज करते हैं। अगर इसी भाषा को, इसी चीज को हम कंप्यूटर की भाषा में समझे और प्रोग्रामिंग की भाषा में समझे, तो जैसे आजकल हम किसी भी चीज को एक्सेस करने के लिए, जैसे हम एक मोबाइल फोन यूज करते हैं, स्मार्टफोन, उसमें अलग अलग फंक्शनैलिटी के लिए अलग अलग एप्लीकेशन यूज करते हैं। कि जैसे हमें वेदर जानना हो तो वेदर का ऐप यूज करते हैं। तो वेदर का ऐप क्या करता है? वेदर का फंक्शन बताता है। मतलब ये एक ऐसा एप्लीकेशन बनाया गया, एक ऐसा सेट ऑफ कोड बनाया गया जो वेदर के बारे में बताए। वो आपका वेदर वाला आपको ये नहीं बता रहा होगा कि आपने कितने कदम चले हैं। उसको जानने के लिए हेल्थ मॉनिटरिंग यूज करना होगा। तो ऐसे ही अगर मुझे हेल्थ मॉनिटरिंग करना है, मुझे वेदर जानना है, मुझे 2+2 4 जानना है, या ऐसे कुछ भी कि हमने 2 आइटम खरीदा, उसमें इतने डिस्काउंट था, इसके इतने पैसे बने, ये सब जानने के लिए हम क्या करते हैं? कुछ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट लिखते हैं और उसका एक नाम दे देते हैं। उसी नाम को हम फंक्शन कहते हैं। सो अगर मैं सी के अंदर फंक्शन की बात करूं या किसी भी प्रोग्रामिंग के अंदर की बात करूं, चूंकि हम सी पढ़ रहे हैं तो सी के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं। जो सी का जो फंक्शन होता है, जो फंक्शन होता है वो क्या होता है? एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है। इज अ सेल्फ कंटेन्ड, सेल्फ कंटेन्ड ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, ब्लॉक ऑफ वर्ड स्टेटमेंट। और वो करता क्या है स्टेटमेंट? दैट कैन बी एग्जीक्यूट रिपीटेडली जब आपको जरूरत हो। ठीक है? वेन एवर यू नीड। यूसेस ऑफ बी लिख दो, वेन एवर बी नीड। कि वो कंटेंट, वो काम जब भी हमें जरूरत करता है, मैं उस ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करता हूं और हमारा काम हो जाता है। बेसिकली फंक्शन क्या है? एक सेल्फ कंटेंट ब्लॉक ऑफ कोड, एक ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड जो अपने आप में एक काम को कर रखा है। और जब भी हमें ऐसा काम करवाना होता है हम उससे सिर्फ एग्जीक्यूट करते हैं और वो काम हो जाता है। अब इससे फायदा क्या हुआ, क्या बेनिफिट हुआ? सो तो बेनिफिट अगर इसकी बात करें कि हम अगर फंक्शन लिखते हैं तो उसका बेनिफिट क्या हुआ? बेनिफिट ऑफ यूजिंग फंक्शन, यूजिंग फंक्शन इन सी। क्या बेनिफिट है? तो पहला बेनिफिट की बात कर सकते हैं कि हमारा, अगर सपोज कीजिए प्रोजेक्ट जब बनता है तो बड़ा प्रोजेक्ट होता है। जैसे अगर मैं सैलरी की बात करूँ, ईआरपी का एक पार्ट है, तो सैलरी में ही अगर सैलरी की बात करें तो दो चीजें होती हैं। कुछ अर्निंग्स होते हैं, कुछ डिडक्शन होता है। अर्निंग पार्ट में हमारा क्या होता है? बेसिक सैलरी होता है, पीए हो, पीएफ, सॉरी, एचआरए होता है, डीए होता है, और कोई अदर अलाउंस होता है। और आपका डिडक्शन पार्ट में क्या होता है? इनकम टैक्स होता है, पीएफ होता है, ईएसआई होता है, ऐसा डिडक्शन होता है। तो ये अलग अलग मॉड्यूल में, पीएफ के लिए एक मॉड्यूल लिख दिए, ईएसआई के लिए मॉड्यूल लिख दिए, एचआरए के लिए लिख दिए, इनकम टैक्स के लिए लिख दिए, हाँ, अदर अलाउंस के लिए लिख दिए, अदर कोई डेयरेंस अलाउंस है उसके लिए लिख दिए, बेसिक्स के लिए लिख दिए। ये अलग अलग मॉड्यूल बनाना आसान हो जाता है। तो ये जो बेनिफिट होता है
फंक्शन का, कि फंक्शन का बेनिफिट होता है कि मॉड्युलरिटी हो जाता है प्रोग्राम का। द फंक्शन प्रोवाइड्स मॉड्युलरिटी। मॉड्युलरिटी होने से क्या होता है कि बड़े प्रोग्राम छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डेवलप हो जाते हैं, और छोटे छोटे करके उसको तोड़ के सोल्व करना आसान होता है। छोटे छोटे को तोड़ के सोल्व करना आसान होता है। और जब अभी जैसे हमने डेफिनेशन से क्या पता चला है कि जब भी हमें ऐसा सेल्फ कंटेंट ब्लॉक होता था, सिर्फ उसको एग्जीक्यूट कर लेते थे, जितने टाइम चाहिए उतने। मतलब कहने का मतलब क्या, अगर एक फंक्शन बन गया तो हम उसे रीयूजेबल कर सकते हैं जब मर्जी चाहें। तो फंक्शन प्रोवाइड कॉन्सेप्ट ऑफ रीयूजेबिलिटी, कि हमने एक बार बना लिया और हम क्या करेंगे कि कोड रीयूजेबिलिटी करेंगे। फंक्शन प्रोवाइड्स कोड रीयूजेबिलिटी, ठीक है, कि हम इस कोड को कभी भी एन नंबर ऑफ टाइम जब हमें जरूरत होगा तब हम उसे यूज कर लेंगे। अब इससे फायदा क्या हुआ कि जैसे मैं बोला कि ये मॉड्युलरिटी को अचीव कर रहा है, तो मॉड्युलरिटी से जो बड़े टास्क है जो छोटे बन गए, और जब छोटे छोटे फंक्शंस बन गए तो उसको मैनेज करना आसान हो गया। तो इसका एक बेनिफिट, इसका अगर मैं इसी का पार्ट करूं कि इसका एक बेनिफिट जो पॉइंट नंबर 3 है, क्या हुआ इसकी मॉड्युलरिटी की वजह से, इस मॉड्युलरिटी की वजह से क्या हुआ कि हमारा लार्ज प्रोग्राम था, वो छोटे छोटे भाग में बट गया। लार्ज प्रोग्राम में क्या हुआ, उसका डिबगिंग करना, मतलब देखो प्रोग्राम जब हम करते हैं तो कुछ ना कुछ बग्स आते हैं, बग्स को ठीक करने की प्रक्रिया को हम डिबगिंग बोलते हैं। हम सबने पहले भी समझाया है, आप शुरुआती की वीडियोस को एज ए रेफरेंस देख सकते हो, हमने एक एक चीजें कंप्लीट डिटेल में डिस्कशन किया है, ठीक है। और कुछ एडिटिंग अगर करना हो तो, कि अगर कोई टास्क में हमें कुछ और थोड़ा सा फंक्शनलिटी इंप्रूव करना है, तो इसके लिए भी क्या हो जाता है, ये इजी हो जाता है, ठीक है। इजी विद यू द यूज ऑफ फंक्शन के यूज से ये चीजें आसान हो जाती है। फंक्शन के यूज से ये चीजें क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। और फंक्शन का क्या होता है कि ये प्रोग्राम छोटे छोटे भागों में बट जाता है, ठीक है। द प्रोग्राम कैन बी मॉड्यूलर मॉडलाइज इनटू अ स्मॉलर पार्ट यूनिट्स, हो गया। सो इससे बेनिफिट जो मेजरली जब हम डेवलपमेंट में होते हैं तो मेजरली जो बेनिफिट की बात करते हैं कि इससे क्या हो जाता है, हमारा फंक्शनल कोड इंडिपेंडेंट हो जाता है। और जब उसका यूज होता है अकॉर्डिंगली द नीड, हम इसे कॉल कर लेते हैं। तो इससे जो मेजर बेनिफिट जो हम एज ए प्रोग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हैं, ये है कि हम सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। हम क्या सेपरेट कर देते हैं, फंक्शन को। सेपरेट फंक्शन आर इंडिपेंडेंटली कैन बी डेवलप अकॉर्डिंग टू द नीड, ठीक है। हम ऐसा करते हैं फंक्शन, ठीक है। ये बेनिफिट्स है फंक्शन को। अब तक हमने समझ लिया फंक्शन क्या है और फंक्शन के बेनिफिट्स क्या हैं। सो फंक्शन कितने तरीके के होते हैं सी के अंदर, सी प्रोग्रामिंग में फंक्शन कितने तरीके के होते हैं। सो टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन। सो देर आर टू टाइप ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन इन सी। दो तरीके के फंक्शन है। कौन कौन से वो दो तरीके के फंक्शन है, तो एक है हमारा बिल्ट इन फंक्शन। एक क्या है,
बिल्ट इन फंक्शन जिसको हम लाइब्रेरी फंक्शन वो भी बोलते हैं, इनबिल्ट फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, बिल्ट इन, और इसी को आप लाइब्रेरी भी बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं, ओब्लिक इनबिल्ट फंक्शन भी कितने बुक में लिखा रहता है, इनबिल्ट फंक्शन। मतलब ये कौन सा फंक्शन हुआ, ये ऐसा फंक्शन जो सी के लाइब्रेरी में ऑलरेडी डिफाइन है, ये ऐसा फंक्शन जो सी के लाइब्रेरी में ऑलरेडी डिफाइन है। ठीक है, द फंक्शन, द फंक्शन विच इज ऑलरेडी, ऑलरेडी विच इज ऑलरेडी डिफाइंड इन लाइब्रेरी, इन सी लाइब्रेरी। सो ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, बिल्ट इन फंक्शन। तो जैसे कौन कौन से फंक्शन ऐसा हो सकता है, तो हमने प्रीवियस एग्जांपल्स में बहुत सारे जगह हमने बिल्ट इन फंक्शन यूज किया है। कौन कौन से, तो हमने प्रिंट करने के लिए प्रिंट फंक्शन यूज किए थे ना, प्रिंट एफ, ये क्या है, बिल्ट इन फंक्शन। ऐसे हम वैल्यू को रीड करने के लिए एक फंक्शन यूज किए थे, स्कैन एफ, ये भी क्या है, फंक्शन है। हमने अभी पिछले जो टॉपिक पढ़ा था स्ट्रिंग का, तो इसमें सारे बिल्ट इन फंक्शन थे, एस टी आर सी एम पी, हाँ, एस टी आर लोअर केस एल डब्ल्यू आर, एस टी आर सी सी पी वाई, स्ट्रिंग कॉपी। सो ऐसे बहुत सारे फंक्शन हैं जो कि सी के लाइब्रेरी में बने हुए हैं। हमें सिर्फ जैसे ये इन सबको यूज करने के लिए हमें क्या होता है कि ये जिस लाइब्रेरीज में डिफाइन होते हैं उन्हें हमें इंक्लूड करना होता है। जैसे प्रिंटफ और स्कैनफ हमें कहाँ से मिल जाते हैं, स्टैंडर्ड आईओ से। ये जो स्ट्रिंग वाले फंक्शन है इसके लिए हम क्या यूज करते थे, जब हम स्ट्रिंग पढ़ रहे थे इसके लिए हम यूज करते थे स्ट्रिंग। तो इसको मैं लिख ही देता हूं, द यूज ऑफ, द यूज, और सॉरी, द नहीं सॉरी, टू यूज दिस फंक्शन, टू यूज दिस फंक्शन, ओके, what you need you just need appropriate library function, need to include the appropriate C header file। ओके, सो ये होता है हमारा बिल्ट इन फंक्शन। और दूसरा फंक्शन क्या होता है हमारा, यूजर डिफाइंड फंक्शन। दूसरा फंक्शन क्या होता है हमारा, यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, यूजर, या इसी को हम बोलते हैं प्रोग्रामर डिफाइंड फंक्शन। कि कुछ फंक्शन बीइंग ए प्रोग्रामर हम लोग भी बनाते हैं, कुछ फंक्शन बीइंग ए प्रोग्रामर हम लोग भी राइट करते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्या, यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, सी सी प्रोवाइड्स द फैसिलिटी टू राइट ऑन लॉजिक इन टू फंक्शन। ओके, प्रोग्रामर प्रोग्रामर
programmer do write function at the time of writing the program। प्रोग्राम लिखने के समय पे वो लिखता है, ठीक है, एज पर नीड ऑफ प्रोजेक्ट, जैसा प्रोजेक्ट है उसके अकॉर्डिंगली वो बनाता है, ठीक है। सो इसके डिटेल में हम जाएंगे कि जो अगर हम फंक्शन बनाते हैं तो फंक्शन कितने तरीके के हैं, फंक्शन किधर जाते हैं। इससे पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी, हम बिल्ट इन फंक्शन या लाइब्रेरी फंक्शन के बारे में। और हम सबसे पहले बिल्ट इन फंक्शन या लाइब्रेरी फंक्शन का एक एग्जांपल कर लेंगे, देन वी विल मूव टू द यूजर डिफाइंड फंक्शन। सो अभी हम थोड़ा सा इसी के बारे में मोर डिस्कशन करते हैं, लाइब्रेरी फंक्शन के बारे में, ठीक है। इसी का लाइब्रेरी फंक्शन क्या है, ठीक है, ये क्या है, ये सी का लाइब्रेरी फंक्शन। मैं इसी को पेन चेंज, इसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर देता हूँ। ये सी की लाइब्रेरी फंक्शन क्या है। सी लाइब्रेरी फंक्शन क्या है, ये फंक्शन। सो द सी लाइब्रेरी फंक्शन functions are provided by whom? By the system, okay, by the system, and are stored in the library। The C library function is also called built-in function, inbuilt function, inbuilt function और built-in function। इसको इनबिल्ट फंक्शन भी बोलते हैं और बिल्ट-इन फंक्शन भी बोलते हैं। अभी हमें क्या करना है, अगर मुझे इसको यूज करना है, अगर मुझे इस बिल्ट-इन फंक्शन को यूज करना है तो क्या करेंगे हम। अगर मुझे इस बिल्ट-इन फंक्शन को यूज करना है तो हम क्या करेंगे, मैं लिख देता हूं। टू यूज इनबिल्ट फंक्शन यू मस्ट इंक्लूड their respective header files। ओके, उस हेडर फाइल में होता क्या है, क्यों उसे इंक्लूड करने की जरूरत है। क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि बार बार मैं ये कह रहा हूं कि हमें जैसा फंक्शन ये चाहिए उसके लिए हम हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं। इसकी जरूरत ही क्यों है इंक्लूड करने के लिए हेडर फाइल, बिना हेडर फाइल का क्यों नहीं आ सकता। तो किसी भी बिल्ट इन फंक्शन के जो जो एंटिटीज हैं वो सारे उसके अंदर हैं। तो ये जो हमारा लाइब्रेरी जो है वो इंक्लूड करता है क्या, लिख देता हूं मैं, विच कंटेन प्रोटोटाइप एंड
डाटा डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन, कि इसका प्रोटोटाइप और इसका फंक्शन का डेफिनेशन सब इसके अंदर होता है। अब आपको क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि सर ये प्रोटोटाइप क्या होता है और ये उसका डेफिनेशन क्या है। ठीक है, ये प्रोटोटाइप क्या है, ये प्रोटोटाइप क्या है और इसका डेफिनेशन पार्ट क्या होता है। तो हम प्रोटोटाइप और डेफिनेशन पार्ट के लिए अभी हम जब यूजर डिफाइंड फंक्शन पढ़ेंगे तो सारी चीजें हम वहां क्लियर करेंगे। अभी हम एक काम करते हैं, पहले भी हमने इससे पहले जो हमारा स्ट्रिंग का क्लास हुआ था, जिसका वीडियो डला है पिछले वीडियो में, वहां पर भी हमने बिल्ट इन फंक्शन का यूज किया है। बट वो सारे किसके रिलेटेड थे, स्ट्रिंग के रिलेटेड थे। इसमें कुछ हम और बिल्ट इन फंक्शंस का यूज करते हैं और हम समझते हैं बिल्ट इन फंक्शंस का किस तरीके से यूज होता है। तो चलते हैं हम आईडी पे और हम अपना एक प्रोग्राम बनाते हैं बिल्ट इन फंक्शंस का, यूजर मतलब यूजर डिफाइंड, सॉरी, लाइब्रेरी फंक्शन के लिए। तो आईडी हम यूज करेंगे वीएस कोड, विजुअल स्टूडियो कोड। ठीक है, और हम यहाँ पर एक नया फोल्डर बना लेते हैं। सॉरी, न्यू फोल्डर, न्यू फोल्डर here, select the C programming, the main folder, new folder, which is function. Okay, perfect. And this function, we will create files. So the first one is uh, user, sorry, library, live function dot c. ओके, हम अभी क्या देखने जा रहे हैं कि लाइब्रेरीज फंक्शन, कि लाइब्रेरीज फंक्शन कैसे काम करता है और लाइब्रेरीज फंक्शन है क्या। ठीक है, अभी हम हमारा प्रोग्राम इसके ऊपर है। तो हम लिख दिए लिव फंक्शन और इसका कर दिए। चलिए हम बनाते हैं प्रोग्राम। और पहले हमें पता है कि हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हम कमेंट आउट करते हैं कि हम प्रोग्राम क्यों बना रहे हैं। प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट स्ट्रेट द यूज ऑफ लाइब्रेरी फंक्शन। यूज ऑफ लाइब्रेरी फंक्शन हम बनाने जा रहे हैं। हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैश इंक्लूड मैथ डॉट एच, डेफिनेटली मैथ का फंक्शन यूज करेंगे। और देन वी विल यूज हैश इंक्लूड इंक्लूड सी टाइप डॉट एच। ठीक है, उसके बाद हम ले लेंगे void मेन, देन हम इसके अंदर कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इंट आई इक्वल्स टू 10, ओके, ई इक्वल्स टू 2, देन वी हैव डी इक्वल्स टू 10। हमने सारा वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया और डिक्लेरेशन के साथ साथ असाइन कर दिया। ये सारे वेरिएबल किसके हैं, ऑफ टाइप इंटीजर। कुछ वेरिएबल हम लेते हैं फ्लोट का। ठीक है, तो फ्लोट क्या, हमने ले लिया रैंड, रेड इक्वल्स टू 1.43, देन ऑफ टाइप डबल, डबल I will take another d1 which is 3.0 and d2 equals to 4.0. Perfect. Okay, so we have these variable, all the variable जो हमने बनाया उसको डिक्लेयर किया, प्लस एक इनिशियल वैल्यू भी दिया है। तो जितने भी ये वेरिएबल है वो डिक्लेरेशन के साथ साथ इनिशियलाइजेशन भी है, मतलब इनिशियल वैल्यू भी उन सारे वेरिएबल्स को दिए गए। अब हम यहाँ यूज करते हैं बिल्ट इन फंक्शंस का, लाइक पहले प्रिंट, प्रिंट एफ ही एक बिल्ट इन फंक्शन है इटसेल्फ। ये क्या है,
एक ऑलरेडी बिल्ट इन फंक्शन है। ठीक है, हम यहाँ पे यूज करते हैं %d स्लैश n न्यू लाइन के अंदर। ठीक है, और क्या करते हैं कि हम लिखते हैं बिल्कुल एबीएस, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ आई। ठीक है, एबीएस निकालें, एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, एबीएस स्टैंड फॉर एब्सोल्यूट, किसके अंदर है, मैथमेटिक्स के अंदर। ये किसके अंदर है, अगर आप इसको देखो तो ये है किसके अंदर, मैथ डॉट एच के अंदर है। ठीक है, इसका ओपन डिक्लेरेशन है क्या, गो टू डेफिनेशन, यस। देखिए क्या है, यहाँ लिखा हुआ है, कहाँ, मैथ डॉट एच के अंदर। आप देख सकते हैं कि ये चीजें आप ऐसे करके चेक भी कर सकते हो। फंक्शन हमने ये यूज किया है ना, मैं कलर चेक करता हूँ। वो हमने फंक्शन ये यूज किया है, तो शायद ऐसा कलर हो चलते। हाँ ठीक है, ये कलर लिया है, ये फंक्शन लिया है। मैं हमने कौन सा फंक्शन लिया है, ये वाला एब्सोल्यूट लिया है ना, एबीएस किसके अंदर है, मैथमेटिक्स के अंदर। इसलिए कहता है कि जब हम बिल्ट इन फंक्शन यूज करते हैं ना, तो हमें अप्रोप्रिएट लाइब्रेरी फाइल यूज करना होता है। क्या यूज करना होता है, अप्रोप्रिएट लाइब्रेरी फाइल। ठीक है, परफेक्ट। एक काम करते हैं, ये ड्राइंग को क्लियर कर देते हैं। हमने एक बना लिया, चलो अब हम सेकंड बनाते हैं। लिखते हैं प्रिंट एफ %d स्लैश, सॉरी %f लिखते हैं, फ्लोट वाला उसका लेते हैं, %f स्लैश n, और हम साइन निकालते हैं। ठीक है, क्या निकालते हैं, साइन। साइन किसका, तो बोले इस रेड का, हमने रेड लिया था ना, उसका साइन निकालते हैं। क्या निकाल रहे हैं हम, साइन ऑफ रेड। ठीक है, ये रेडियन हो सकता है। ऐसे ही प्रिंट एफ स्लैश एन, और हम कॉस निकालते हैं, कोसाइन। साइन निकाले और कोसाइन किसका, उसी रेडियंस का। चलिए अब हम नेक्स्ट निकालते हैं प्रिंट एफ। ये सारे क्या है, बिल्ट इन फंक्शन है, मैथ डॉट एच से आ रहे हैं। अगर हम अभी चेक करेंगे हर एक फंक्शन का, तो हमें ये कहाँ मिलेंगे, उसके अंदर मिलेंगे। ठीक है, एक्सप्रेशन, एक्सपीआर। ठीक है, इसका, ई का। अब ये क्या मिल, इससे क्या होगा कि पावर निकलेगा। ठीक है, इसके अलावा आप पावर भी निकाल सकते हो, लाइक दिस वे। ठीक है, इसके अलावा हम क्या निकाल सकते हैं, प्रिंट एफ %d, सॉरी, प्रिंट एफ %d स्लैश एन, एंड मैं क्या करने जा रहा हूं, लॉग, लॉग इसका, डी का, लॉग। ठीक है, डी का। हमने क्या निकाल दिया, लॉग। सो इस तरीके से आप बिल्ट इन फंक्शन का यूज कर सकते हैं इस प्रोग्राम के अंदर। इस प्रोग्राम के अंदर अगर मैं बात करूं, तो ये एबीएस, साइन, कोसाइन, पावर, एक्सप्रेशन, लॉग, ये सारे फंक्शन है किसके, सो हम बिल्ट इन फंक्शन का यूज इसलिए करते हैं, इससे हमारा काम आसान हो जाता है। चलिए इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं। रन करने के लिए सबसे पहले हमें उस फोल्डर में जाना होगा। फोल्डर में जाने के लिए CD गो इनसाइड डायरेक्टरी। ओके, और क्या, डायरेक्टरी का नाम
फंक्शन, कैरेक्टर का नाम हमने क्या रखा है, फंक्शन। एक, ओहो, CLS CD स्टेटमेंट के अंदर बन गया है, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के अंदर फंक्शन, इसलिए उसे फंक्शन नहीं मिल रहा है। CLS GCC, और हमारा क्या है, फन, सॉरी, लिव फन, लाइब्रेरी फंक्शन, GCC लिव फन डॉट सी। सो इसको रन करते हैं और इसका आउटपुट हम देखते हैं। तो यू कैन सी कि हमारा आउटपुट क्या है, देखो हमारा आउटपुट आ गया क्या, अब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ आई 10, उसका जो हमारा 1.3 का रेड का साइन में ये, कोसाइन में ये, और एक्स ई का, ई जो कुछ 2 है उसका क्या, ई राइज पावर है, ठीक है। फिर ऐसे ही पावर D1 D2 का, D1 D2 का पावर, ठीक है। और ऐसे ही आपका लॉग, लॉग। सो इस तरीके से बिल्ट इन फंक्शन का हम यूज करते हैं। सो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इस यूजर डिफाइंड फंक्शन के और उसके टाइप टाइप में। छोटे छोटे वीडियो रखता हूँ सो दैट कि आपको इजी हो देखने में, ठीक है। अभी मैं थोड़े सेकंड के लिए मैं क्या करता हूँ, इसका आउटपुट और ये दोनों स्क्रीन पे रख देता हूँ कि आप लोग इसे देख के करें, ठीक है। ये पूरी प्रोग्राम है, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, दोस्तों को शेयर करें और भी पढ़ें। और कोई भी पढ़ते हुए क्वेश्चन हो तो हमसे पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।